ये जो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एक मॉलिक्यूल का, इसका कौन सा फिशर प्रोजेक्शन सही है इन दोनों में से। बहुत बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए सीखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है बहुत आसान तरीके से। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके सामने एक मॉलिक्यूल बना रखा है जिसमें हमने लिखा है COH और CH2OH। वेज वाली पोजीशन पे लिखा है हमने मिथाइल और डैश वाली पोजीशन पे लिखा है हमने OH। ठीक है, ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसका हम लोग बना रहे हैं फिशर। ये अभी वेज डैश है। वेज डैश तो आप जानते ही हैं, ये दोनों जो बॉन्ड हैं जो सॉलिड बॉन्ड हैं, ये दोनों जो सॉलिड बॉन्ड्स हैं ये प्लेन ऑफ द पेपर पे होते हैं। ठीक है, इनको हम कह रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप कहाँ पर हैं, प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं। ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, हमारी तरफ है, टुवर्ड्स व्यूअर, देखने वाले की आंखों की तरफ, और दिस वन इज अवे फ्रॉम व्यूअर। ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं ये उससे दूर है। इस मॉलिक्यूल को अगर टेबल पे सुलाया जाए, जैसा मैं पिछले वाले वीडियो में भी कर चुका हूँ, तो हम देखेंगे कि दो ग्रुप तो प्लेन में रहेंगे, इस टेबल पे रहेंगे, एक ऊपर रहेगा और एक टेबल के नीचे से निकलेगा। ऊपर कौन सा रहेगा, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल को हमने वेज पे बनाया है। और OH कहाँ रहेगा, बिलो द टेबल, क्योंकि हमने उसे डैश पे बनाया है। यहाँ टेबल पे दोनों रहेंगे COOH और CH2OH। ठीक है, अब अगर इसको फिशर में कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसे देखना होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये दोनों जो प्लेन ऑफ द पेपर वाले बॉन्ड हैं वो लेफ्ट में है या राइट में है। ये स्टैंडिंग रखना है एक बॉन्ड को, दूसरे को देखना है, इधर घूम रहा है तो हम कहेंगे राइट में है, इधर होता तो हम कहते लेफ्ट में है। तो मैं स्टैंडिंग से देखूं तो ये दूसरा जो बॉन्ड है वो राइट में है और इसमें है लेफ्ट में। वापस सुनिए, ये वाला स्टैंडिंग है, इधर आए तो दिस इज़ राइट, इधर आते तो दैट इज़ लेफ्ट। तो यहाँ हमने देखा कि बॉन्ड लेफ्ट में है, ये बॉन्ड लेफ्ट में है। एक बार लेफ्ट राइट का पता चल गया तो हम आराम से फिशर लिख सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, ये स्टैंडिंग पोजीशन है और ये किधर है, राइट में। इधर होता तो लेफ्ट होता, पर ये किधर है, राइट में। अब इसको बना रहे हैं फिशर। फिशर बनाने के लिए, क्योंकि एक ही कार्बन लिया है तो एक सेंटर में जो क्रॉस हो रहा है वो तो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ और यहाँ टॉप और बॉटम पोजीशन पे हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप लिखे जाते हैं। तो टॉप पे जो टॉप पे है वो लिख दिया और बॉटम पे दूसरा प्लेन ऑफ द पेपर वाला ग्रुप लिख दिया। ये दोनों बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं, तो एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, दोनों ही हमने टॉप और बॉटम पे लिख दिए। अब चूंकि ये बॉन्ड राइट साइड में है तो वेज वाले को राइट में लिखना है, बस इतना सा करना है। तो वेज वाले को राइट में लिखना है और डैश वाले को लेफ्ट में लिखना है। एक प्रोजेक्शन दे देता हूँ मैं, कैसे, ये हमारा वेज, ये हमारा डैश, ये हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम। हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखना है टॉप, इधर लिखना है बॉटम। अगर ये बॉन्ड राइट में है, देखो ये राइट में है, तो जो वेज है ना, ये वेज है और ये डैश है, तो वेज वाले को राइट लिखना है, डैश वाले को लेफ्ट लिखना है। सिमिलरली अगर ये ग्रुप ऐसे नहीं होके ऐसे होता तो यहाँ टॉप, यहाँ बॉटम, ये वेज और ये डैश। इसको कैसे करोगे, यहाँ टॉप, यहाँ बॉटम। ऊपर और नीचे हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप लिखे जाते हैं। ये प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं। और इसमें बॉन्ड लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है तो वेज वाले को लेफ्ट में रखना है, वेज वाले को लेफ्ट में रखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो वेज पे होगा उसे ही लेफ्ट में रखना है, बस इतनी सी बात है। कभी भी बॉन्ड जब भी आप ये लिख रहे हो ना, तो
इस बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से वेज की पोजीशन डिसाइड कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाता है। एक बढ़िया एग्जांपल लिखता हूँ, नंबरिंग डाल के लिखता हूँ, देख रहे 1 2 3 और 4। अब आपको ये सोचना है कि ये जो 3 1 2 तो ऊपर और नीचे आना है, ये 3 और 4 किधर आएगा? 3 लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? 1 2 3 और 4 और 3 और 4 दोनों में से कौन सा सही है, ये सोचिए ज़रा, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों में से कोई एक तो सही है। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टैंडिंग वाला ये बॉन्ड राइट में है, तो वेज वाला राइट में आएगा, ये वेज वाला राइट में आएगा। तो कौन सा सही है? ये सही है और ये गलत है। ये दोनों टॉप और बॉटम पे बैठ गए हैं, बॉन्ड राइट में है, तो वेज वाले को राइट में लिखना है। 4th नंबर मैंने राइट में लिख दिया है। इसी तरह से अगर ऐसा होता, ठीक है, 1 2 3 4, ये तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है, वेज डैश बदल जाएंगे। देखिए ज़रा, ये तो रॉन्ग था ना, तो इसको मिटा ही देता हूँ, इससे हमने कन्वर्ट कर दिया है। और इससे कन्वर्ट करोगे तो वैसे ही लिखना है, टॉप और बॉटम पे प्लेन ऑफ द पेपर। इस बार बॉन्ड लेफ्ट में घूमा हुआ है, तो वेज वाला 4th नंबर लेफ्ट में आएगा, राइट में क्या आएगा? 3। बात समझ आ रही है? बॉन्ड किधर घूमा हुआ है? लेफ्ट में, तो वेज वाला लेफ्ट में। सर अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे स्टैंडिंग में नहीं दिया होता तो, टेढ़ा दिया होता तो, टेढ़ा दिया होता मतलब ऐसे दिया होता तो क्या करते? पहले तो ये मुझे बताओ कि एक बार वीडियो पॉज करके बताना कि ये दोनों जो ग्रुप है ना, वो बिल्कुल सेम डिट्टो है या दोनों में कोई डिफरेंस है? एक बार मन में सोचो अपना जवाब कि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं या एक ही मॉलिक्यूल हैं। ये जो 1 2 3 4 लिखे हैं ना, इनकी जगह कोई ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन, मिथाइल, OH, COOH, कोई भी ग्रुप होगा। तो एक बार मन में सोच के बताओ कि ये दोनों अलग अलग हैं या सेम हैं। ठीक है, सोच लिया? तो देखिए यहाँ प्लेन ऑफ द पेपर पे 1 और 2 है, लेफ्ट साइड में 1 है, लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, राइट में 2 है, वेज पे 3 है, वेज पे 3 है, डैश पे 4 है, डैश पे 4 है। तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि जैसे टीचर ने बोर्ड पे लिखा है कुछ, और उसके लिए जो बच्चा इधर बैठा है ना, जो बच्चा इधर बैठा है उसके लिए अलग डायरेक्शन है, उस जो बच्चा इधर बैठा है उसके लिए अलग डायरेक्शन है ना। इसके लिए इधर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसके लिए इधर दिख रहे हैं। वेज तो वेज ही है, जो इधर से देख रहा है तो उधर दिख रहा होगा। वेज पे 3 ग्रुप ही है, मैं इधर से देख रहा हूँ, बच्चा उधर से देख रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है ये दोनों में, है ना। ये कन्फ्यूज़न नहीं रखें कभी भी कि अगर इसको इधर लिख दिया तो क्या होगा, तो ये ऐसे लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेम है, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर के और वेज डैश के सारे ग्रुप भी सेम थे। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। इस मॉलिक्यूल को घुमा दो, बिल्कुल वैसे ही घुमा दो जैसे आपने टेबल पे कॉपी रखी है, उसको टेढ़ा घुमा दिया, थोड़ा सा टेबल पे ही घुमा दिया। और टेबल पे ही घुमा दिया तो मैंने अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये 2 इधर रहेगा, ये 3 और ये 4। क्लियर है? और अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, कैसे क्लॉकवाइज कैसे घुमा दिया, मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया, तो 1 ऊपर 2 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो भैया। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देने से, ये क्या लिख दिया मैंने, रुको थोड़ा कलर वलर बढ़िया करते हैं चेंज करके। मैंने यहाँ घुमाया है क्लॉकवाइज और इधर मैंने घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ज़रा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 1, और जो वेज पे है वो तो वेज पे रहना है, जो डैश पे है वो तो डैश पे रहना है। ठीक है, उसमें कोई चेंज आना नहीं है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अभी बताया था मैंने, 4 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, एक ही बात है। वो 3 तो ऊपर ही है और 4 नीचे है। 3 वेज पे है टुवार्ड्स द व्यूअर और 4 अवे फ्रॉम द व्यूअर है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ये दोनों सेम बात है, ये दोनों सेम है। ठीक है,
अब क्या करना है, फिशर बनाना है। फिशर बनाइए, ऊपर टॉप, नीचे बॉटम। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर पे टॉप और बॉटम लिखे जाते हैं। अब बॉन्ड किधर घूम रहा है, राइट में, ये बॉन्ड राइट साइड में मुड़ा हुआ है, ये स्टैंडिंग, ये राइट, इधर लेफ्ट। ये राइट में है तो वेज वाला राइट में, तो डैश वाला ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इसमें लिखो तो टॉप पे टॉप और बॉटम पे प्लेन वाला। अब देखो बॉन्ड किधर घुमा हुआ है, लेफ्ट में, तो वेज वाला लेफ्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट में कौन आएगा, 3, राइट में 4। अब इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल स्पिन कर दें, जैसे विजेट स्पिनर घुमाते हो ना, विजेट स्पिनर घुमाओ, या अपनी उंगलियों पे कॉपी को रख के घुमा लो, या थाली घुमा लो, ठीक है। तो इसको घुमा रहा हूँ मैं, स्पिन करवा रहा हूँ। स्पिन करवाऊँगा तो 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 1 2, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, ये दोनों सेम आ गए हैं, क्योंकि हमने एक ही तो मॉलिक्यूल को स्टार्ट किया था, एक ही मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो बाद में जो स्ट्रक्चर आएंगे वो दोनों भी सेम होंगे। ये तो मैंने एक कार्बन जिसके 4 ग्रुप अलग अलग हो वो लिया है। इसी तरह हम लोग 2 कार्बन वाला एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये ग्रुप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। अच्छा, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ ना, इसकी जगह समय बचाने के लिए लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, अगले वाला एग्जाम्पल ग्रुप डाल के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिशर बनाना है, तो इसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप रखते हैं, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो पहले एक काम करो, इस मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में काट दो, ऐसे, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, ऐसे देखना है। तो ऊपर वाले को देखो ध्यान से, ऊपर वाले को हम देखें तो 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है। ये स्टैंडिंग ग्रुप है, ये देखो ये स्टैंडिंग, राइट में 1 है, ध्यान से देखो, ये स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग राइट में 1 है, तो वेज वाला कहाँ जाएगा, राइट में, और यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2। ध्यान से देखो, ये सारे प्लेन ऑफ द पेपर है, तो ये सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे, सबसे ऊपर 1, सबसे नीचे 6। अब राइट लेफ्ट का डिसाइड करने के लिए वेज डैश को देखना पड़ेगा, बॉन्ड राइट में है तो वेज वाला राइट में, तो 2 राइट में लिख दिया। इस बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड लेफ्ट, ये भी राइट में है, सॉरी लेफ्ट नहीं है, राइट ही है, ये भी राइट है, तो 5th वाला भी राइट में, यहाँ 4 और यहाँ पे 3। बात समझ आ रही है? इसको भी अगर हम टुकड़ों में काटें तो ऐसा दिखेगा, 5 और 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये स्टैंडिंग, ये 6, ये जो 6 है वो राइट में है, तो वेज वाला राइट में आ गया है। ये बॉन्ड भी राइट में है, तो वेज वाला राइट में आ गया है। कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मॉलिक्यूल को आपको थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा दे रखा है, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है, लो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ बना रखा है, 6 ग्रुप अलग अलग हैं, सेम भी हो सकते हैं दोनों के, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसको भी आपको स्टैंडिंग करना है। पहले स्टैंडिंग कैसे करना है, ऐसे घुमाना है, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के घुमा देना है। घुमाने का आ रहा है ऑप्शन, हाँ आ रहा है, ये ऐसे घुमाना है, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है? पिछले वाले में भी मैंने ऐसे दिखाया नहीं था घुमाना कैसे है, हाँ इसको भी दिखा देता हूँ मैं कैसे घुमाया था मैं तो भूल ही गया, टेक्नोलॉजिया। इसको ऐसे घुमाया तो 3 राइट में आ गया, 4 लेफ्ट में आ गया और 1 और 2 टॉप और बॉटम पे, टेक्नोलॉजिया, है ना। अभी यही चल रहा था मीम। ओके, तो इसको भी घुमा दिया टेक्नोलॉजिया से। तो हम कोशिश करते हैं कि 1 ऊपर रह जाए, ठीक है। तो 1 ऊपर रखने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, अपनी मर्जी से घुमा दो भैया। ये 1, ये 6, टॉप वाले टॉप पे रहेंगे, बॉटम वाले बॉटम पे रहेंगे, वेज वाले वेज पे रहेंगे, डैश वाले डैश पे रहेंगे। 1 जिस कार्बन से लगा है उससे लगे हैं 2 और 3, 2 डैश पे है, 3 वेज पे है। 6 जिस कार्बन से लगा है उस पे लगे हैं 4 और 5,
5 तो है वेज पे, 4 है डैश पे। इसको ध्यान से देखेंगे। स्टैंडिंग 1 एंड 6 प्लेन ऑफ द पेपर वाले ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं। ये लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में आएगा। इसी तरह ये भी लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में आएगा। ये भी लेफ्ट में, इधर 2 और इधर 4। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बना लिए हमने, डिफरेंट ग्रुप्स हो गए हैं। अच्छा हाँ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन है, देखो यहाँ और यहाँ अलग है, तो दोनों अलग ही आने हैं। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करें, ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, और इस बार हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। हम लिख रहे हैं COOH HOH, यहाँ पे भी लिख देते हैं HCOOH और यहाँ OH। अब इसको हमें फिशर बनाना है। स्टैंडिंग लाइन लिखो, टॉप और बॉटम पे जो प्लेन ऑफ द पेपर पे होते हैं वो लिखते हैं। ये दोनों ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पे है। इसको टॉप पे लिखा, इसको बॉटम पे लिखा। ये वाला बॉन्ड लेफ्ट में घुमा हुआ है, वेज को लेफ्ट में रखना है। इस वाले स्टैंडिंग बॉन्ड के बाद में, स्टैंडिंग मतलब समझ रहे हो ना, सीधा का सीधी लाइन खींची हुई है। ये राइट में घुमा हुआ है, राइट में है ना OH, ये OH लेफ्ट में है, ये OH राइट में है, राइट में है ना OH, तो वेज वाला राइट में जाएगा और यहाँ लिखेंगे COOH और यहाँ H। तो आप सीधा सीधा इसमें आपको POS दिख रहा होगा, ये POS आपको इसमें दिख रहा होगा। इस मॉलिक्यूल में POS ढूंढना टेढ़ी खीर है, इसलिए हम लोग फिशर बना देते हैं। ये सबको समझ आ ही रहा होगा आराम से। ठीक है, तो ये वेज से हमने वेज डैश से फिशर बनाया। अब फिशर से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। फिशर से न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, तो न्यूमैन और सोहर्स प्रोजेक्शन बहुत आसान होते हैं वैसे। तो फिशर से न्यूमैन कैसे बनाए जाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड को फ्रंट में रखते हैं, एक बॉन्ड को पीछे रखते हैं। फिशर से बनाते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके। मान लीजिए आपके सामने ये ग्रुप लिखा हुआ है OH OH H H, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फिशर प्रोजेक्शन। और इसको बोलते हैं वेज डैश। ठीक है, अब इससे बनाना है हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, एक कार्बन और 2 कार्बन, एक कार्बन आगे एक कार्बन पीछे, ये दो जो गोले मारे हैं ना वो दोनों कार्बन है, और इसके 3 ग्रुप ऐसे लिखेंगे, इसके भी 3 ग्रुप ऐसे लिखेंगे। तो कसम खा लो इस बात की कि जब भी फिशर से न्यूमैन बनाओगे तो हमेशा ऐसे लिखोगे, हमेशा ऐसे। आसान हो जाती चीज़ें। ये ऐसे, ये फ्रंट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये फ्रंट है और ये बैक है। ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन। ठीक है, तो यहाँ ये जो ऐसे करने से क्या होगा, ये जो मैंने ऐसे किया है कि भाई ऐसे ही बनाना है हमेशा, तो ऐसे करने से ये होगा कि जो नीचे की तरफ है ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये तीनों जो बॉन्ड है ना, ये ही तीनों है एक तरह से। तो ये बॉन्ड बीच वाला, ये वाला, दोनों सेम बॉन्ड है। ध्यान से देख रहे हो दोनों मॉलिक्यूल में, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम बॉन्ड है। ये बॉन्ड ये फ्रंट वाला, ये बॉन्ड ये बैक वाला। तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो फ्रंट में जो लिखा हुआ है और जो बैक में, इस तरीके से लिखा जाएगा। वापस से सुनना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम है, ये फ्रंट, यहाँ फ्रंट, जो बॉटम पे लिखा हो ना उसको फ्रंट में लिख दो, और जो ऊपर लिखा हो टॉप पे उसको पीछे लिख दो। बाकी राइट के राइट, लेफ्ट के लेफ्ट लिख दो, कोई इशू नहीं। जिस कार्बन से मिथाइल लगा है, जिस कार्बन से मिथाइल लगा है उसके OH और H इस तरीके से है, तो OH राइट में, H लेफ्ट में। जिस कार्बन से COH लगा है उसमें भी राइट में OH और लेफ्ट में H है, राइट में OH और लेफ्ट में H। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल और करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इसको भी वैसे ही बनाना है। कसम खा ली हमने, ऐसा नीचे से दोनों बॉन्ड सेम दिखने चाहिए और ये दोनों बॉन्ड ऐसे। वापस से कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन है, ये फ्रंट ये बैक, ये वाला बॉन्ड एक ही है।
यहाँ नीचे जो लिखा है ना उसको सबसे आगे लिख दो CH2OH, और जो ऊपर लिखा है उसको लिख दो पीछे। अब देखो इससे पूछो, जिससे COOH लगा है, जिससे COOH लगा उससे पूछो, राइट में मिथाइल लेफ्ट में H, राइट में मिथाइल लेफ्ट में H, इसी तरह पीछे में राइट में H और लेफ्ट में OH। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। इसको हम बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स, ठीक है, घोड़े को देखा है उन्होंने, सोहर्स प्रोजेक्शन। अब एक न्यूमैन प्रोजेक्शन और होता है जो मैं यहीं बता देता हूँ कैसे करना है, बहुत आसान है वो भी। हो सकता है आपको लगे कि हाँ एक ही में सब कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जब कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे ना तब भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सोहर्स के बाद न्यूमैन क्योंकि नया आदमी है, और नए आदमी नए लोग जो होते हैं वो घड़ियाँ पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो ये वॉच और इसके अंदर 3 बॉन्ड। तो बहुत आसान ये है कि ये जो फ्रंट था ना इसको फ्रंट में रखना है, ये वाला, इसके 3 बॉन्ड ये बना दिए, ये रहे 3 बॉन्ड, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मार रहा हूँ, ये CH3, ये OH और ये H। पीछे वाले कार्बन के ये रहे, उसको हम सर्कल से अटैच करेंगे यहाँ से ऐसे। पीछे वाला कार्बन यहाँ है OH, इधर है H और नीचे की तरफ में COOH। फिर से देखेंगे एक बढ़िया मॉलिक्यूल लेके जिसमें हम छोटे छोटे ग्रुप लिखते हैं, है ना। नंबर डाल देता हूँ, सबसे बेस्ट, कन्फ्यूज़न ही खत्म। 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका बना रहे हैं न्यूमैन, सॉरी सोहर्स, घोड़े को देखा, सोहर्स बना दिया। क्या लिखोगे? 6 4 5 1 2 3, आगे होगा अब तो, ये 1, ये 6 और ये 1, ये 6 और ये 1। 6 वाले के राइट F 5 4 और 1 वाले कार्बन के राइट में 3, राइट में 3, लेफ्ट में 2। इसको बनाना है न्यूमैन। न्यूमैन कैसे बनाना है? एक रिंग बनानी है और एक कार्बन बनाना है, ये 3 बॉन्ड ऐसे और 3 इसके पीछे। ध्यान से देखना, ये जो है ये फ्रंट वाला, हम तो हमेशा इधर से देखेंगे, ठीक है। इंडिया में रूल भी है, बाएं चलिए, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट से चलिए, राइट से नहीं। कार चलानी है रोड पे, इधर से जाना है, इधर से आना है, तो लेफ़्ट चलिए। तो लेफ़्ट साइड से हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे यहाँ से। तो सेम टू सेम छाप देता हूँ मैं, 4 5 और 6, ठीक है। ये मैंने बनाए हैं जो बॉन्ड सेंटर में जाके मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये जो कार्बन है वो ये कार्बन है, और ये जो पीछे वाला कार्बन है वो रिंग है। हमारी तरफ वाला कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये कार्बन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके 3 ग्रुप, इधर 2, इधर 3 और नीचे 1। मैचिंग मैचिंग खेलना सीख जाओ। 3 2 1, क्लियर है? तो ये हो गए हमारे प्रोजेक्शंस। क्यों पढ़े हमने प्रोजेक्शन? क्योंकि कल को एग्ज़ाम में, नीट में और जेईई में सवाल आएंगे। कौन किसका इनेंशियोमर है, कौन किसका डाइस्टीरियोमर है, कौन मीज़ो है, कौन आइडेंटिकल है, ठीक है। इनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, मीज़ो है, आइडेंटिकल है, RS नोमेनक्लेचर निकालिए, DL निकालिए, तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो हमने प्रोजेक्शन पहले ही सीख ली है। किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल बना के देख ले, हम दे दे एग्ज़ाम में, हम आराम से कर लेंगे कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये RS से शुरू करते हैं, CIP रूल, फिर DL RS, फिर ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। धन्यवाद। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, एक काम करिए, बस छोटा सा एक काम, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी ये जो सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे। और मेरा प्लान है कि हम लोग, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो हम लोग फिज़िकल और इनऑर्गेनिक भी करेंगे और काफ़ी डिटेल डिस्कशंस करेंगे। और आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप
शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको सच में पसंद आ रही हैं चीज़ें तो, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है इससे आप नीट हो या जेई हो आराम से क्रैक कर सकते हैं, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।